हेलो गाइस, वेलकम टू अवर हम लोग के चैनल पे। तो हम लोग ने ना देखो सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चालू कर रहा हूँ। मैंने ना फिजिक्स का जो चैप्टर चालू किया था कौन सा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया हूँ कि देखो मेरे को भी टाइम मिल रहा नहीं है। ठीक है, तो अभी टाइम मेरे को जो मिला है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ। सिस्टमैटिक्स अब जो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो इसके बारे में मैं ना एक आपको ये बना दिया वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो ये जो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम लोग सिर्फ थोड़ा कुछ डेफिनेशंस करेंगे। और देखो मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ना उससे एक बराबर सिंपल वे में अरेंज है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मतलब है उसका सिंपल मतलब ये है कि सिस्टमैटिक्स जो है ना, सिस्टमैटिक्स उसका सिंपल मतलब ये है कि सिस्टम्स के जो हम लोग अरेंज करेंगे। हाँ, हर एक का क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम्स जो भी हम लोग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन लोग को हर एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया हुआ है। जैसे हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, किंगडम को हर एक कैटेगरी में डिवाइड करना। तो सिस्टम्स और क्लासिफिकेशन सिमिलर टाइप का वर्ड है। सिस्टम मतलब सिस्टम से अरेंज करना, ठीक है, और क्लासिफिकेशन मतलब भी अरेंज ही होता है। पर ये जो सिस्टम्स होता है और क्लासिफिकेशन होता है उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको डेफिनेशंस के माध्यम से बताऊँगा। ज़्यादा डेफिनेशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, सिर्फ इतना है जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो। हाँ, सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और जो समझ में नहीं आएगा मैं बाद में आपको 3D इमेज कुछ बनेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करता हूँ। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर कंपैरेटिव स्टडी, जो कि रिस्पेक्ट किसके ऊपर रहता है? कंपैरेटिव स्टडीज़ के ऊपर। सिमिलर, डिसिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स, कंपैरेटिव स्टडीज़ इसकी कंपेयर करके स्टडी करने की। ठीक है, सिमिलर मतलब जो एक जैसे दिखने वाले, डिसिमिलर जो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते। कैरेक्टर्स, सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर मतलब जो फिल्म से रोल करते हैं उन लोग, जो पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग करते कैरेक्टर बोलते हैं ना, तो ऐसे कैरेक्टर। ठीक है, डाइवर्सिटी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशन जो नए नए एवोल्यूशंस होते हैं उनके बारे में और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में। और ये जो सिस्टमैटिक्स है, और इसे जो दिया, इसे किसने किया है? जी सिम्पसन्स इन 1961 में किया है। अब इसके बाद हम लोग एक और जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे, वो है हम लोग का टैक्सोनॉमी एक टेक्स्ट बुक में पार्ट है, बहुत वो लेंदी, मतलब टेक्स्ट बुक में लॉन्गली किया हुआ है। मैं एक सिंपल वे में इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से इतना पढ़ोगे तो हो जाएगा टैक्सोनॉमी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है एलाबरेट करके दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक को ना सिर्फ आप तो जस्ट रेफर, आप थोड़ी देर के लिए पढ़ोगे चलेगा। टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में। हम लोग को रूल्स और रेगुलेशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस वॉज गिवन बाय एपीडी कैंडोलोव। ये किसने दिया है? एपीडी कैंडोलोव। देखो आपको ना एमसीक्यू में पूछे जाएंगे जी सिम्पसन्स इन 1961 में किसने दिया था, और टैक्सोनॉमी मतलब क्या? एपीडी कैंडोलोव ने दिया था। ठीक है, ये जो एपीडी कैंडोलोव है ना, ये आपको वो एमसीक्यू, और ये जी सिम्पसन जो है ये आपको ना, ये जी सिम्पसन्स ये आपको और एपीडी कैंडोलोव एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मैं देखो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन अब पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में बोल रहा था सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, तो आप समझ जाओगे। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो कौन से 3 टाइप के होते हैं वो देख लीजिए। पहला हम लोग को जो आएगा वो आएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखो 3 टाइप कौन से थे? पहला होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आप चाहो तो पहले बोलो आर्टिफिशियल, नेचुरल का फाइलोजेनेटिक चलता है, कुछ फर्क नहीं है। पर फाइलोजेनेटिक जो है वो लेंदी, मतलब थोड़ा ब्रॉड करके है,
और नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन शॉर्ट टाइप का टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा अब इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको लेंथ करके पढ़ाऊँगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा है वो हम लोग लेके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मतलब जो आर्टिफिशियली हम लोग ने जो साइंटिस्टों ने डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब हम लोग देख के फटाफट बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल है, नॉन आर्टिफिशियल है, ठीक है। अभी ये कैसा है ना, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल बाहर वाले फीचर्स के ऊपर, जैसे देखो आप और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे साइज, फॉर्म, हैबिटेट एक्सेट्रा। तो तुम देखो प्लांट्स और एनिमल्स, देखो हम लोग एनिमल्स है और गाँव कावट वो भी एक एनिमल्स है, पर वो कौन से एनिमल्स है और हम कौन से एनिमल्स है वो पता चल जाएगा। देखो प्लांट्स और एनिमल तुम कैसे बता पाओगे कि प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा या ना हम लोग ह्यूमन्स एक एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे। हैबिटेट को, साइज़ को देख के बताओगे ना, मॉर्फोलॉजिकल, जैसे हम लोग फटक से बताएंगे कि हम लोग थोड़ी ना डायरेक्ट जाके देखिए कि प्लांट्स के अंदर क्या स्टेम्स है, क्या रूट है, देखिए क्या नहीं। चलो एग्जाम्पल इसका तुम फॉर एग्जांपल ले लो, लीनियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नोट्स प्रेफर करो, बेस्ट है, ठीक है। अभी एक और हम लोग देख लेते हैं जो कि क्लासिफिकेशन में है, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन जो कि अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते, थोड़ा रुको, जूम नहीं है, हाँ। अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये उसके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड जो नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है वो है। यहाँ पर देखो मैं क्लासिफिकेशन लिखा नहीं हूँ, अब लिखना लिखो, नहीं मतलब लिखना चलेगा कि नोट्स खुद प्रेफर करें। नेचुरल क्या होता है? इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा। अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या? कुदरती क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कुदरत ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग बहुत टाइप के प्रकार आते हैं। जैसे प्लांट्स को हम लोग ने क्लासीफाई नहीं किया, कुदरत, नेचर ने इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स को अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स को अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हम लोग कुदरती क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बेंथम हुकर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है, हाँ। जस्ट एन एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में है तो मैंने दे दिया, ठीक है। वे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, पर मैं इसको शॉर्टली एक टाइप को अभी एक वीडियो में, इस वीडियो में जितना शॉर्ट है उसमें बढ़ा दूंगा। उसके बाद एक और आएगा जो इम्पॉर्टेंट है, बताऊँगा। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशन जो हो रहा है, मतलब एवोल्यूशन मतलब देखो हम लोग 10th में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर, हाँ, उसमें का है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन सा है? इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसका फॉर एग्जांपल क्या है? एंगुलर और पेंटल क्लासिफिकेशन। मैं इसको एग्जांपल है ये, ठीक है। अभी इसके बाद जो है वो है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, कॉमन एंसेस्टर्स, फाइलोजेनेटिक डिसेंट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पर इसको आपको ना अभी नहीं समझेगा कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है, कुछ होता है। जब को मैं इसका कहानी बताऊंगा ना, तब आपको इसका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ना, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपको समझेगा। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए इट्स जस्ट एन कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बोल सकते, ये जस्ट एन हिंट था। चैप्टर चालू हुआ इसलिए मैं आपको थोड़ा कुछ दे दिया वीडियो कंटेंट में। ज़्यादा नहीं, वीडियो लॉन्ग नहीं है क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को एंड करता हूँ। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना है कि एवोल्यूशनरी रिलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। और वो 3 टाइप के ऊपर क्लासीफाई हो चुका है, एक बैक्टीरिया होता है, आर्किया होता है, यूकैरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, ये तीनों जो है ना वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से। और इसे फाइलोजेनेटिक डिसेंट, ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, ठीक है, मैंने बनाया ऊपर नोट्स प्रेफरेंस के लिए, तो आपको नोट्स के लिए ईजी होगा। तो थैंक यू एंड वेल एंड गुड एंड हैव अ नाइस डे। Thank you for watching my video, and please subscribe it and share it with your all friends that can then उनको भी मेरा notes, then that can also get my notes perfectly। थोड़ा इंग्लिश में अगर थोड़ा कुछ डिफ्रेंशिएट कुछ अच्छा नहीं लगा रहेगा तो
चलो वेल एंड बाय बाय।